CH9 विधि और विधान की दूसरी मुलाकात। अब तक जानवी हाँ चलते हैं। वैसे भी मेन गेट की तरफ लड़कियों की भीड़ कुछ ज्यादा ही लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे आज के जो स्पेशल गेस्ट है वो हो ना हो कोई हैंडसम यंग मैन ही होंगे। जानवी कॉलेज के मेन गेट की तरफ बहुत एक्साइटेड होते हुए देखकर बोली, जिसे देखकर विधि ने नामे से हिला दिया, जैसे कि कह रहे हो इसका कुछ नहीं हो सकता है। पूरी दुनिया भले ही सुधर जाए पर ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती है। विधि उसे इग्नोर करते हुए मेन गेट की तरफ बढ़ गई, जिसे देखकर जानवी भी भागते हुए उसके पीछे हो ली। विधि अपने हाथों में फूलों की माला लेकर खड़ी हो गई। जानवी भी उसी के बगल में अपने दोनों हाथों को प्रणाम की अवस्था में जोड़कर सीधा खड़ी हो गई। तभी मेन गेट पर एक के बाद एक लगातार 15 से 20 गाड़ियां आकर रुकी, जिसमें से बॉडीगार्ड जल्दी जल्दी बाहर निकलकर खड़े हो गए। उन्हीं गाड़ियों के बीच की एक गाड़ी थी जिसका फ्रंट डोर ओपन हुआ, जिसमें से एक लड़का बाहर निकला, जिसकी एज यही कोई 29 से 30 साल के आसपास रही होगी। वो गाड़ी से बाहर निकला, जल्दी से जाकर गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला। सभी क्यूरोस होकर देखने लगे। वही उसे गाड़ी का दरवाजा खुलते ही एक लड़का फुल एटीट्यूड के साथ आंखों पर गॉगल्स लगाए अपने ब्लेजर को ठीक करता हुआ गाड़ी से बाहर निकला। उसकी एज यही कोई 24 से 25 साल के आसपास रही होगी। दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। सुर्ख लाल होंठ, गोरा रंग, हाइट 6'3" के आसपास रही होगी। आंखें तो किसी ने अच्छी नहीं क्योंकि आंखों पर गॉगल्स लगा हुआ था। उसे देखकर प्रिंसिपल आगे बढ़कर अपने हाथ उससे मिलाते हुए बोले, प्रिंसिपल सर, नाइस टू मीट यू मिस्टर ओबरॉय। हमारे बुलाने पर आप यहाँ आए, इसके लिए थैंक यू मिस्टर ओबरॉय। वही उसे देखकर विधि तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड ही हो गई थी। उस लड़के को देखते ही विधि की आंखों के सामने कल रात की सारी बातें किसी रील की तरह नाचने लगी। विधि अंदर ही अंदर घबराने लगी। उसके माथे पर पसीने की बूंद उभरने लगी, क्योंकि यह लड़का कोई और नहीं बल्कि विधान ओबरॉय ही था, जो यहाँ आप स्पेशल गेस्ट बनकर आया था और साथ ही इस कॉलेज का ओनर भी था। विधान, माहिर अंकल, प्रिंसिपल, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मुझे मेरे नाम से बुलाया करिए, ना कि मिस्टर ओबरॉय कहकर। आप यहाँ के प्रिंसिपल होने के साथ साथ मेरे डैड के सबसे अच्छे दोस्त और मेरे अंकल हैं। इसलिए दोबारा आप मुझे मिस्टर ओबरॉय मत कहिएगा, मुझे आप विधान विधान कहकर बुलाइएगा। माहिर जी, प्रिंसिपल सर, ओके बाबा, ठीक है। विधान, अब ठीक है ना? विधान की नज़र अभी विधि पर नहीं पड़ी थी। विधि को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। वो अब छुप भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसे ही तो विधान के स्वागत के लिए कहा गया था। तभी विधि के दिमाग में एक आइडिया आया। अब आगे, विधि, जानो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो प्लीज तू उल्ट कर ले, मैं तुझे गार्डन एरिया में मिलूंगी। इतना बोलते ही रूही बिना जानवी की कोई बात सुने उसके हाथों में फूलों की माला पकड़ाते हुए पीछे की ओर मुड़ कर जाने लगी। लेकिन रूही की किस्मत खराब थी। अभी वो बस 2 ही कदम चली थी कि उसके कानों में माहिर जी की आवाज सुनाई पड़ी। माहिर जी, प्रिंसिपल, विधि कहाँ जा रही है आप? अरे वेलकम करिए हमारे गेस्ट का। माहिर जी की बात सुनते ही विधि ने कसकर अपनी आंखें मींच ली। वही जैसे ही विधान ने विधि का नाम सुना तो उसकी धड़कनें बढ़ गई। विधान ने माहिर जी की नजरों का पीछा किया तो विधि की बैग दिखी उसे, क्योंकि विधि की पीठ थी उनकी तरफ। लेकिन बैग देखकर ही विधान ने विधि को पहचाना लिया था। विधि के वो हद से ज्यादा लंबे बाल देखकर ही विधान ये जान गया था कि ये विधि है। लेकिन ना जाने क्यों उसे इस वाक्य गुस्सा नहीं आ रहा था। वो बस किसी भी तरह से बस विधि का फेस देखना चाहता था। उसके अनुमान को कि ये लड़की वही विधि ही है। बस विधि के पलटने की देर थी। वही विधि तो पूरी पसीने से लथपथ हो चुकी थी। उसके अंदर विधान का डर इस कदर समाया था। माहिर जी, विधि, क्या आपको सुनाई नहीं दिया? मैंने अभी क्या कहा है आपसे? यहाँ आइए, इस तरह से आप हमारे साथ साथ गेस्ट का भी अपमान कर रही हो। विधि को अपनी जगह से हिलता हुआ ना देखकर इस बार माहिर जी गुस्से से उस पर भड़कते हुए बोले। उनके गुस्से भरी आवाज सुनकर अब तो विधि और भी ज्यादा डर से कांप गई। कहीं ना कहीं विधि का फेस न देख पाने की वजह से विधान के मन में भी एक चिढ़न सी हो गई थी। उसके फेस पर भी धीरे धीरे अब गुस्सा आने लगा था। वो बस कैसे भी करके उस लड़की का फेस देखना चाहता था कि वो लड़की विधि है या नहीं। विधान का दिल तो यही कह रहा था कि यह विधि है।
मगर फिर भी उसे लड़की के फेस को देखकर तसल्ली करना चाहता था। विधान अभी अपनी सोच में ही था कि इतने में विधि पलट गई। विधि जैसे ही पलटी तो विधान तो उसे देखा ही रह गया। विधि ने आज वाइन कलर की साड़ी पहनी हुई थी, बालों को खुला छोड़ रखा था, हाथों में चूड़ियां, आंखों में गहरा काला काजल, लाइनर और मस्कारा लगा रखा था, होठों पर पिंक लिपस्टिक, माथे पर ब्लैक कलर की बिंदी जो कि उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। उसने पैरों में पायल पहन रखा था। आज विधि पूरी तरह से ट्रेडिशनल कपड़े पहनी हुई थी, जिसकी वजह ये थी कि आज उनके कॉलेज में विधान के आने के साथ साथ आज इनका फेयरवेल भी था। आज विधि और जानवी का इस कॉलेज में लास्ट डे था, लास्ट ईयर वालों का फेयरवेल था, तो उसकी खुशी में कॉलेज में एक फंक्शन रखा गया था, इसलिए सभी स्टूडेंट अलग अलग तरह की ड्रेस में आए हुए थे। बाकी सभी लड़कियों तो शॉर्ट ड्रेस, गाउन, जीन्स और लड़के तो ब्लेजर, जींस, शर्ट और भी कई तरह की फैंसी ड्रेस में आए थे। लेकिन विधि और जानवी दोनों ने ही साड़ी पहन रखी थी। जानवी ने ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी, साथ में मेकअप भी किया था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। इस वक्त दोनों की ही धड़कनें बढ़ी हुई थी। जहां विधान की धड़कनें विधि की खूबसूरती को देखकर बढ़ी हुई थी, वही विधि की धड़कनें विधान के डर से बढ़ी हुई थी। विधान विधि की ओर बिना अपनी पल के झपकाए ही एकटक देखे जा रहा था। वही विधि विधान की नजरों की तपिश के कारण डर से अपनी पलकें नीचे किए हुए एकटक नीचे जमीन को घूर रही थी, जो कि विधान को इस वक्त बहुत ही क्यूट लग रही थी। जहां लड़कियां विधान को देखकर आहें भर रही थी, वही लड़के भी विधि और जानवी को ही ताड़े जा रहे थे। विधान ने जैसे ही अपने अलावा किसी और की नजरों की तपिश विधि पर महसूस की, तो उसकी भौहें ही तन गई, आंखें मौत के समान ठंडी हो गई। विधान ने आसपास अपनी नजरें घुमा कर देखा, तो सभी लड़के विधि को ही ताड़ रहे थे। ये देखकर तो विधान का खून ही खौल उठा। तभी विधान ने विधि को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। जैसे ही विधान की नजरें विधि की खुली हुई कमर पर पड़ी, अब तो उसकी मुट्ठी काश गई। अब उसे विधि पर बहुत ही गुस्सा आने लगा था। विधान कुछ कहता कि माहिर जी बोल पड़े, माहिर जी, विधि तुम कैसा बिहेव कर रही हो आज? मुझे एक ही बात कितनी बार रिपीट करनी पड़ेगी? प्रिंसिपल का गुस्सा देखकर विधि की आंखों में नमी आ गई। बात आगे ना बढ़े इसलिए जानवी ने वो फूलों की माला विधि के हाथों में थमाते हुए उसे विधान की ओर जाने को बोली। विधि अपने मरे हुए कदमों से चलते हुए विधान के पास पहुंची। माहिर जी, विधि जल्दी करो, अब क्या पूरा टाइम विधान को वहीं खड़े रखने का इरादा है तुम्हारा? माहिर जी की बात सुनकर विधि ने धीरे धीरे अपनी पलकें ऊपर उठाई, तो उसकी नजरें सीधा विधान की नजरों से जा टकराए। कुछ देर के लिए तो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो गए। विधि की आंखों में नमी, विधि की आंखों से आंसू छलक कर नीचे गिरे, जिसे देखकर विधान की मुट्ठी काश गई। विधि ने जल्दी विधान से अपनी नजरें हटाते हुए विधि ने वो अपने हाथों में पकड़ी हुई माला विधान के गले में डालने के लिए ऊपर उठाई, तो विधान की लंबी हाइट के आगे वो छोटी पड़ गई। विधि अपनी एडियो के बल पर खड़ी होकर विधान को माला पहनाने की कोशिश की, फिर भी विधान की हाइट के आगे वो बहुत ही छोटी आ रही थी। विधि के प्रयास को देखकर विधान के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। वालों पर उसने जल्दी उसे छुपा ले। विधान के इतने करीब विधि को देखकर जहां लड़कियां अब तक जल भून रही थी, वो अब विधि का मजाक उड़ाते हुए उस पर हंस रही थीं। विधि को बहुत ही एम्बारासमेंट सा फील हो रहा था कि तभी वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। विधान के बॉडीगार्ड तो शॉक्ड हो गए थे और वही लड़कियां तो जलकर राख ही हो गई थी। विधि की आंखें तो देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे कि निकलकर बाहर ही आ जाएंगी। ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर लड़कियों को विधि से बहुत ही जलन होने लगी, और विधि की आंखें क्यों बड़ी हो गई, जो सभी के सभी शॉक्ड हो गए। जानने के लिए पढ़ते रहे मेरा पिया बेदर्दी। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। 10 दीवानी हाँ दीवानी हो गई। अब तक आपने पढ़ा। माहिर जी, विधि तुम कैसा बिहेव कर रही हो आज? मुझे एक ही बात कितनी बार रिपीट करनी पड़ेगी? प्रिंसिपल का गुस्सा देखकर विधि की आंखों में नमी आ गई। बात आगे ना बढ़े इसलिए जानवी ने वो फूलों की माला विधि के हाथों में थमाते हुए उसे विधान की ओर जाने को बोली। विधि अपने मरे हुए कदमों से चलते हुए विधान के पास पहुंची। माहिर जी, विधि जल्दी करो, अब क्या पूरा टाइम विधान को वहीं खड़े रखने का इरादा है तुम्हारा? माहिर जी की बात सुनकर विधि ने धीरे धीरे अपनी पलकें ऊपर उठाई,
तो उसकी नजरें सीधा विधान की नजरों से जा टकराए। कुछ देर के लिए तो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो गए। विधि की आंखों में नमी, विधि की आंखों से आंसू छलक कर नीचे गिरे, जिसे देखकर विधान की मुट्ठी कांप गई। विधि ने जल्दी विधान से अपनी नजरें हटाते हुए विधि ने वो अपने हाथों में पकड़ी हुई माला विधान के गले में डालने के लिए ऊपर उठाई, तो विधान की लंबी हाइट के आगे वो छोटी पड़ गई। विधि अपनी एडियो के बल पर खड़ी होकर विधान को माला पहनाने की कोशिश की, फिर भी विधान की हाइट के आगे वो बहुत ही छोटी आ रही थी। विधि के प्रयास को देखकर विधान के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। वालों पर उसने जल्दी उसे छुपा ले। विधान के इतने करीब विधि को देखकर जहां लड़कियां अब तक जल भून रही थी, वो अब विधि का मजाक उड़ाते हुए उस पर हंस रही थी। विधि को बहुत ही एम्बारासमेंट सा फील हो रहा था कि तभी वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। विधान के बॉडीगार्ड तो शॉक्ड हो गए थे और वही लड़कियों तो जलकर राख ही हो गई थी। विधि की आंखें तो देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे कि निकलकर बाहर ही आ जाएंगी। अब आगे विधान में विधि की कमर में हाथ डालकर उसे उठा लिया था, बिल्कुल अपने बराबर में। विधि की बड़ी बड़ी आंखों को देखते हुए विधायक अपने खड़ूस आवाज में बोला, विधान, मिस विधि, मैं मानता हूँ कि मैं हैंडसम हूँ। इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम मुझे बेशमों की तरह देखती ही रहोगी। अब जो करने आए हो वो करोगी भी। उसने विधि के हाथ में पड़े हुए माले की तरफ इशारा किया। विधान की आवाज सुनकर विधि सक पका गई और अपने हाथों में लिए माला को विधान के गले में डाल दिया। वैसे तो विधान को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि वो माल उसे विधि पहनाने वाली है, तो उसने ना जाने क्या सोचकर मना ही नहीं किया। उसे अंदर ही अंदर बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। विधान अपने अंदर की फीलिंग से लड़ रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि विधि से नफरत करे या मोहब्बत। उसका दिल विधि से नफरत करने के लिए मजबूर कर रहा था, मगर वही उसका दिल विधि के लिए धड़कना चाहता था। उसका तो बस विधि से प्यार करना चाहता था, विधि से बेपनाह मोहब्बत करना चाहता था। विधि उसका पहली नज़र का प्यार थी। विधि के मारे गए उस थप्पड़ की वजह से बस उसे विधि से नाराजगी हो गई थी, जिसे वो नफरत का नाम देना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। विधि ने जैसे ही विधान को वो माला पहनाई, विधान ने उसे नीचे उतार दिया और उसकी कमर से हाथ हटाते हुए हल्का सा उसकी कम में पिंच कर लिया, जिससे विधि की एक हल्की सी आह निकल गई। अपनी आंखों में नमी लिए जैसे ही विधि ने विधान की ओर देखा तो विधान ने उसे एक डेविल स्माइली दी। विधि बिना वहां एक पल भी रुके वहां से मुड़कर भाग गई। उसे इस तरह से भागता हुआ देखकर विधान के होठों पर एक स्माइल आ गई। जानवी को तुम कुछ देर से विधि का बिहेवियर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वहीं उन दोनों विधि और विधान को इस तरह से देखकर माहिर जी की अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे। माहिर जी, प्रिंसिपल, विधान, आपको यहाँ बुलाने का मेरा एक यही रीजन था। मुझे लगता है कि मैंने जिस लड़की को तुम्हारे लिए चुना है वो तुम्हें भी पसंद आ गई है। बस तुम्हें अपने अंदर की कठोरता को साइड में रखकर इसे अपनाना होगा मेरे बच्चे। विधि बहुत ही प्यारी बच्ची है। मुझे पता है एक विधि ही है जो तुम्हारे अंदर के खालीपन को, तुम्हारे अंदर के दर्द को कम करेगी, तुम्हारे हर जख्म को भर देगी। विधि वैसी ही लड़की है जैसी कि तुम्हें तलाश थी। अगर तुम दोनों एक हो गए तो विधि तुम्हें प्यार करेगी, तुम्हारे पैसों से नहीं। इसीलिए मैंने विधि को तुम्हारे लिए चुना है। माहिर जी मन ही मन खुद से बोले। कॉलेज का गार्डन। विधि अपनी धड़कनों को काबू करने के लिए अपने दिल के साइड में हाथ रख गहरी गहरी सांस ले रही थी। विधि, ये क्या हो गया था मुझे? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी एक गलती की सजा मेरे परिवार वालों को ना मिले। मैं सर से माफी मांग लूंगी। विधि अपने मन ही मन बदबदाते हुए बोली। कुछ देर बाद एक बड़े से स्टेज के साइड में एक छोटा सा स्टेज लगा हुआ था, जिसके ऊपर लगी चेयर कुछ प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल, माहिर जी और उन्हीं के बगल में विधान बैठा हुआ था। फेयरवेल के लिए जूनियर्स अपने सीनियर के लिए कुछ परफॉर्म करना चाहते थे, तो सभी धीरे धीरे अपना परफॉर्म कर रहे थे। विधान का इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसकी नज़रें तो इधर उधर बसे विधि को ही ढूंढ रही थी। विधि को अपनी नज़रों के सामने ना देखकर विधान को अंदर अंदर बहुत ही चिढ़न हो रही थी। वही सीनियर्स भी कुछ परफॉर्म करना चाहते थे। विधि के ही क्लास के कुछ लड़के लड़कियां स्टेज पर आए और अपना परफॉर्म किया। ऐसे ही बारी बारी सभी अपना परफॉर्म करके जा रहे थे। तभी होस्ट ने स्टेज पर आकर अनाउंसमेंट की। होस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के शाम की आप सभी के सामने पेश है
आज की आखिरी परफॉर्मेंस मिस जाह्नवी की टीम का तालियां से जोरदार स्वागत करते हैं। इतना कहकर होस्ट साइड में चला गया। स्टेज पर स्पॉटलाइट गिरी। जहां सभी को जाह्नवी खड़ी दिखी, वही साइड में दूसरी जगह स्पॉटलाइट गिरी, जहां पर विधि बड़ी दिखाई दी। तभी अचानक विधान की धड़कन बढ़ने लगी। विधान अपने आसपास देखने लगा कि उसकी नजरें स्टेज पर चली गई, जहां विधि खड़ी थी। विधि को देखते ही विधान के धड़कनों की रफ्तार और भी तेज हो गई। अब तो विधि ने परफॉर्म करने के लिए एक पर्पल कलर का लहंगा पहना हुआ था, साथ ही बालों में गजरा और फेस पर फुल मेकअप किया हुआ था। म्यूजिक नवतुनी आली अप्सरा, नवतुनी आली अप्सरा, आशी सुंदरा साज साजपुन्ना, आली 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 हो आली, जैसा माठी मनाला गजरा, दोकीचा नजरा ठेल ठेल तिच्योवर, आली आली, दुनियाची प्यारी तू, आगा नारी हरनिंगे, आगा रानी सुंदरा हा हा, आली हो आली आली हो आली, आली ओ आली, नजर जो तेरी लागी में दीवानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी, दीवानी हो गई, मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहाँ थी मैं देखो कहाँ चली आई, कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई, मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहाँ थी मैं देखो कहाँ चली आई, कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी, दीवानी हो गई, नजर जो तेरी लागी में दीवानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी, दीवानी हो गई, मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहाँ थी मैं देखो कहाँ चली आई, कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई, मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहाँ थी मैं देखो कहाँ चली आई, कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी, दीवानी हो गई। विधि के एक एक डांस मूव को देखकर विधान उसे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो रहा था। वो एकटक बस विधि को ही देखे जा रहा था। जख्म ऐसा तूने देखा लगाया, दीवानी 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 हो गई, मरहम ऐसा तूने लगाया, रूहानी 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 हो गई, पहचान मेरे इश्क की अब तो, पहचान मेरे इश्क की अब तो, रवानी 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 हो गई, हो मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी, दीवानी हो गई, मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहाँ थी मैं देखो कहाँ चली आई, कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी हो दीवानी, दीवानी हो गई, सब नूर नूर सा बिखरा है, एक तू ही ख्यालों में उतरा है, बस झूम 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 जाता है, दिल तू मस्तानी है, तू मस्तानी है, पाकीजा हस्ती है तेरी तू नूरानी है, सब नूर नूर सा बेचा है, एक तू ही ख्यालों में उतरा है। डांस खत्म हुआ तो स्टेज पर लगा कर्टन बंद हो गया। विधि को अपनी नजरों से ओझल होता देखकर विधान बेचैन हो उठा था। कुछ समय बाद सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। अब बारी थी तो बस जज के अपना फैसला सुनाने की। सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। बाय बाय।